गया। एक तो झाड़ू लगाते लगाते ना कमर दर्द होने लगती है। भाभी अभी क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं बिट्टू, झाड़ू लगा रही थी। अच्छा भाभी, आपने मेरे लिए नाश्ता बना दिया? अरे नहीं बिट्टू, अभी आपके लिए नाश्ता नहीं बनाई हूँ। भैया को ऑफिस जाना था, उनके लिए बना दी हूँ। अब झाड़ू लग गया, जा रही हूँ, बना दूंगी नाश्ता। आप चलो बैठो। भाभी आपका ना रोज रोज का यही ड्रामा रहता है, जब भी देखो तब कभी समय से नाश्ता नहीं मिलेगा, भूखे मर जाओ सुबह सुबह। अरे बिट्टू गुस्सा क्यों कर रही हो? बस जा ही तो रही हूँ बनाने। अभी इतनी देर कहाँ हुई, अभी सुबह ही तो है। देखो भाभी, आप ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो, समझी कि नहीं? और हाँ, रहने दीजिए अब नाश्ता वास्ता। एक दिन का हो तो एक दिन का, रोज का तुम्हारा यही ड्रामा रहता है, कभी टाइम से तुम नाश्ता ना दो। अरे बिट्टू बस जा ही रही हूँ, अब घर में झाड़ू भी ना लगाऊं क्या? वो भी अभी पोछा नहीं लगाऊंगी, पहले नाश्ता बनाए दे रही हूँ, खा लेना सब लोग, फिर मैं पोछा लगाऊंगी। अब इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करते टाइम नहीं लगता है। आप तो बस ही करिए ना भाभी, भैया के लिए तो आपने नाश्ता बना दिया है क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। हम लोग घर में रहते तो इसका मतलब ये है कि हमको नाश्ता ही ना मिले समय से। बस करिए भाभी, बहुत हुआ आपका ड्रामा, मैं जा ही रही हूँ। अरे बिट्टू सुनो तो, मुझे कुछ नहीं सुनना है भाभी, समझी कि नहीं आप? जाके पहले बिट्टू को नाश्ता ही बना देती हूँ, कहीं गुस्सा ना हो जाए। मुझे लगा कि बाद में बना दूंगी, इनके लिए पहले बना दूँ, कहीं इनको लेट ना हो जाए। नहीं तो थोड़ा सा और बनाई होती तो बिट्टू के लिए हो ही जाता। अब गलती मेरी ही है, क्या ही बताऊँ मैं। जाओ पहले नहा लो, फिर करूँ जो करना है मुझे। मम्मी आप यहाँ पे बैठी हो? हाँ बिट्टू क्या हुआ, बैठी ही तो हूँ, तुझे दिख नहीं रहा क्या? हाँ मम्मी वो तो दिख ही रहा है कि आप बैठी हो। अच्छा चल बिट्टू तू भी नहा ले और खाना वाना खा ले। आप खा लो जो भी खाना है, मुझे नहीं खाना वाना। इसे क्या हुआ, बड़े ताव भाव में आई है, पता नहीं किस लिए गुस्सा है, इसका तो हमेशा गुस्सा ही नहीं थमा रहता है। अरे बहू अभी तो नहाई नहीं है क्या? हाँ माँ जी बस नहाने ही जा रही थी। और माँ जी आप नहा ली क्या? हाँ बहू मैं नहा ली हूँ, जा तू भी नहा, फिर सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। हाँ माँ जी जा रही हूँ। माँ जी इस बिट्टू को क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में है? अरे बहू मुझे नहीं पता, क्यों क्या हुआ, कुछ कही है क्या? नहीं माँ जी, मैंने उसे बोला कि चल नहा वहा ले फिर खाना खाते हैं, तो बोली मुझे नहीं खाना है, आपको खाना है खा लो। अरे बहू तू भी किसके चक्कर में पड़ रही है, उसका तो हमेशा का काम है, कभी उसका गुस्सा थमा नहीं रहता है, जब देखो तब गुस्से में रहती है, छोड़ ना उसे। हाँ माँ जी जा रही हूँ, नहा के आ रही हूँ मैं। इस लड़की का ना कभी गुस्सा नहीं कंट्रोल में रहता है, पता नहीं इसको कितना गुस्सा आता है, न काम से न धाम से, किसी चीज़ से कोई मतलब भी नहीं है, इसको लगता है ये छोटी है। दादी माँ ये देखिए मेरी माँ ने मुझे एक हार बनवाया है। अरे हाँ बहू दिखा तो जरा। अरे हाँ बहू ये तो बहुत सुंदर है, सच में तेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा जचेगा। अच्छा बहू ये ना बहुत महंगा होगा ना, क्योंकि सोना ना इस समय बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ दादी माँ ये ना पूरा 2 लाख का है। अरे बेटा तुझे बोल देना चाहिए मम्मी से, इतना महंगा क्यों बनवा रही हैं, क्यों उतना का पैसा खर्चा करवा रही है तू? अरे दादी माँ मैंने नहीं बोला, मम्मी ने खुद बनवाया है, बोल रही थी कि पता नहीं है फिर बनवा पाऊँ कि नहीं, अभी मेरे पास पैसे हैं तो बनवाए दे रही हूँ, ताकि तुम लोगों के पास कुछ ना कुछ मेरी निशानी बनी रहे। तो हमने भी कुछ नहीं मना किया मम्मी, वो बनवा दी तो हमने कुछ नहीं बोला। फिर नहीं सही है बेटा, अब माँ है उनको तो लगता है कि बेटियों के पास कुछ ना कुछ उनकी निशानी रहे ही, अच्छी बात है। लेकिन हाँ बेटा बहुत सुंदर है, तेरे ऊपर ना बहुत अच्छा लगेगा। सच में दादी माँ? हाँ बेटा मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच में बहुत सुंदर है। मुझे भी दिखाओ दादी, क्या है? अरे बिट्टू तेरी भाभी का हार है, देख तो कितना सुंदर है। बस भी करिए दादी, इतना भी ज्यादा सुंदर नहीं है कि उड़ रहा है, समझी? कोई डिजाइन खास नहीं बनी है इसमें। चल तू रहने दे, उसकी माँ जैसा दी है उसके लिए बहुत अच्छा है, अब तुझे नहीं पसंद है, सबकी पसंद अलग होती, समझी? ले ले बेटा तू अपना हार और इसको रख दे चुपचाप, खूब आराम से रखना, बढ़िया सुबह, ठीक है? हाँ दादी माँ बहुत अच्छी तरह से रखूँगी। नहीं तुझे पता ही है कहीं खो गए ना तो कभी बनने वाला नहीं है, वो तो तेरी माँ है बेचारी, बनवा दी हैं, आखिरी निशानी है उनकी, रख ले पास में। हाँ दादी माँ। ये क्या कह रही दादी आप, भाभी क्या करेंगी इसका? अब इसको मैं लूँगी, मुझे पहनना है, भाभी क्या करेंगी, बुढ़ी में पहनेंगी क्या? बुढ़ापे में कोई ऐसा गहना पहनता है? देख बिट्टू तू कैसी बातें कर रही है, अभी तेरी भाभी बुढ़ी नहीं हो गई है, समझी? देखिए दादी ये सब ना उम्र देख के किया जाता है, बुढ़ापे में ये सब नहीं पहना जाता है।
और इसे मैं नहीं दूंगी, मैं ले जा रही हूँ। अरे बिट्टू बिट्टू दे दो। सोचना भी नहीं भाभी कि मैं दे दूंगी। अब मैं इसको नहीं दूंगी, मैं खुद ही पहनूंगी इसको। दादी माँ बोलिए ना बिट्टू को मेरा हार दे दे। बिट्टू दे दे तू उसका हार, समझी? मुझे गुस्सा मत दिलाना। तेरी इन्हीं हरकतों के खातिर ना मैं तुझसे ज़्यादा बोला नहीं करती हूँ। पागल कहीं की, थोड़ा सा भी इसकी अक्ल नहीं है। छोटे बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। दे दे चुपचाप। देखिए दादी, आप बोलिए या ना बोलिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और हाँ, ये हार मैं नहीं देने वाली हूँ। अरे बिट्टू प्लीज दे दो ना, सोचना भी मत कि मैं दे दूंगी। मेरे पास एक ही माँ की निशानी थी, वो भी बिट्टू ने ले लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है माँ की निशानी। अरे बेटा तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं ना बिट्टू से दिला दूंगी, कहीं लेके नहीं चली जाएगी, घर में ही रहेगी। हाँ दादी प्लीज मंगवा देना, मेरे पास कुछ भी नहीं है माँ की निशानी। अरे मेरी प्यारी बहू तू परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं ना मंगवा दूंगी। तू जा खाना वाना लगा दे, तेरी सास भी आती होगी नहा के, और भूख भी लगी है, सबके लिए लगाना, अपने लिए भी। सब लोग साथ ही बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है दादी मैं जा रही हूँ। इस लड़की का ना कुछ नहीं होने वाला है, पता नहीं ये इतना क्यों पगला रही है। इसके पास दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बोलते हैं, हमेशा गुस्से में। पता नहीं ये इस हार का क्या करेगी। छोटे बच्चों वाली हरकतें करती रहती है। इसको लगता भी ये बच्ची है, ब्याहन योग्य हो गई है, फिर भी अभी ये बच्ची लग रही है। क्या मैं बताऊँ सच में। इस बिट्टू को भी ना मेरी ही चीज़ पसंद आती है, वो भी एक ही मेरी माँ की निशानी थी, उसको भी ले लिया। क्या मैं बताऊँ, अच्छा होता मैं दादी माँ को ना ही दिखाती तो। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहू कब से तुझे आवाज लगा रही, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? जी माँ जी मैं नहीं सुनी थी, बताइए क्या बात है। कब से बुला रही हूँ कि भूख लगी है, बहू खाना लाओ, बहू खाना लाओ। वहाँ पे वेट कर रहे हैं। दादी माँ भी बोल रही थी कि बहू खाना लेने गई है। पता नहीं क्या सोच विचार में लगी रहती है तुम पूरा दिन। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर क्या हुआ है बताओ तो। वो माँ, बिट्टू ने मेरा हार ले लिया है, वो दे ही नहीं रही है। चल ठीक है, मैं दिला दूंगी उससे तेरा हार, परेशान मत हो। चल और जल्दी से खाना लेके आ, दादी के लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है माँ, ला रही हूँ। क्या हुआ बहू, बहू अभी खाना नहीं ला रही थी क्या? अरे माँ जी, पता नहीं उसका मुंह क्यों इतना ज्यादा लटका हुआ है। मैंने पूछा तो बोल रही थी कि बिट्टू ने मेरा हार ले लिया, दे ही नहीं रही है। हाँ बहू सच तो कह रही थी वो। माँ जी कौन सा हार है, इसके तो कोई हार वार नहीं है उसके हार, उसकी माँ ने उसको बनवा दिया है, 2 लाख का है पूरा। और इसी को वो मुझे दिखाने लाई थी कि दादी माँ देखिए कैसा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। तो वो आ गई और लेके चली गई, बोल रही थी मुझे पहनना है, मैं नहीं दूंगी। मैंने उसे इतना समझाया पर समझी नहीं है। पता नहीं इस छोकरी को क्या हो गया कि सुनती ही नहीं है किसी की। अच्छा ये बताओ माँ जी, अगर इसके पास हार था ये हमको क्यों नहीं दिखाई है, आज आपको दिखा रही है। अरे बहू ना मिला होगा टाइम, ना दिखाई होगी, या फिर याद नहीं रहा होगा, दिखाने ही लाई थी। हम देखे तो हम बोले जाओ रखाओ, तो वो बिट्टू आ गई और लेके चली गई। माँ जी आप देखी हैं, गिलट उलट का तो नहीं है क्यों सोने का बता रही हो? क्योंकि शादी के बाद कौन किसकी माँ देती है इतना महंगा गिफ्ट, वो भी बेटी के लिए, 2-2 लाख का हार। चल बहू अब तू चुप ही रहा, इतना तो हम जानते हैं कि सोना क्या है और पीतल क्या है। सोने का था समझी। अच्छा माँ जी। उसकी माँ ने दिया है कि मेरी बेटी के पास मेरी कोई निशानी नहीं है, तो इसीलिए वो बनवा के दे दी। उसके पास पैसे रखे थे, क्योंकि बुढ़ापा है, कौन किसके समय का कौन जानता है, कब कौन कहाँ किस मतलब कि मर जाता है। क्या ही बताऊँ तुझे, है ना। हाँ माँ जी आप सही कह रहे हो। चलो अच्छा हुआ मैंने भाभी का हार जो ले लिया, अब मैं भी कॉलेज पहन के जाया करूँगी और सबको दिखाऊंगी कि देखो मेरा गोल्डन का नेकलेस है, कितना सुंदर है, सच में मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। सच में लगता है देखती ही रहूं, सच में बहुत सुंदर है। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था इसमें की डिजाइन नहीं अच्छी है, ये है वो है, लेकिन बहुत सुंदर है। बिट्टू दे दो मेरा हार। क्या भाभी, मैंने तुम्हारा हार क्या ले लिया, पीछे पड़ गई। मैं नहीं देने वाली हूँ, देना होता तो मैं लेती क्या। प्लीज बिट्टू दे दो, मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। हार चाहिए तुम्हें, हार चाहिए तुम्हें, अभी देती हूँ। बिट्टू तुमने अच्छा नहीं किया मुझे मार के। क्यों बिट्टू, तूने भाभी को मारा? हाँ तो क्या करूँ, सुबह से मैंने हार क्या ले लिया इनका, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। जहाँ देखो बिट्टू मेरा हार दे दो, बिट्टू मेरा हार दे दो। मैं देने के लिए ली हूँ क्या जो दे दूँ?
तेरी इतनी जुबान चलने लगी है, हाँ? और हाथ भी तेरा इतना चलने लगा है, तूने भाभी को मारा? बिट्टू आज तूने बहुत गजब कर दिया, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। बहुत ना जो तू पागलों वाली हरकतें करने लगी है, अभी तू बच्ची नहीं रही है, समझी? भाभी माँ समान होती है, पर कहाँ, तेरे तो बुद्धि ही नहीं है, दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं मैंने इसकी कैसे परवरिश की है कि मुझे खुद ही शर्म आ रही है। उठ बहू उठ, इसको मैं क्या ही बताऊं, दूसरे की चीज़ का चीज़ ले लेती, ऊपर से मार भी देती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रहने दीजिए दादी माँ, गलती मेरी है जो मैंने मांग लिया। ले तू भी, बहुत तेरा हाथ चलने लगा है ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। माँ जी आप सही कह रही थी, किसका कॉलेज वाले सब बंद करवा देते हैं। आज की बात ये घर के बाहर पैर रखी तो सोच लेना इसके पैर ना मैं काट डालूंगी, इतना बता दे रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत मम्मी कि तुमने मुझे मारा? अब मैं भी देखती हूँ कौन मुझे मारता है। नहीं, क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी, बोल। बहू इसका सब संगति का असर है, जैसी संगति करेगी वैसी ही बुद्धि होगी इसकी। और इसका ना कल से स्कूल आना जाना सब बंद, घर के बाहर पैर न रखने पाए। हाँ माँ जी, अगर ये घर के बाहर कल से पैर रखे तो इसके पैर ना मैं काट ही डालूंगी, चाहे इसकी जान ही लेनी पड़े मुझे। इसने आज भाभी को मारा। अभी तक तो मैंने बातों से सुना था कि बातें बहुत करती है, लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन आज इसने मार भी दिया। इसकी हिम्मत इतनी देखो। कल के तू भी पराए घर जाएगी, पराए घर की है। अगर तेरे साथ ऐसा हुआ तो तुझे अच्छा लगेगा, बोल? जो तू भाभी पे हाथ चलाती है, वो भी पराए घर से आई है, लेकिन उसको मैंने बेटी की तरह माना है। लेकिन तू तो बेटी से भी बेहतर है। क्या ही बताऊं तुझे, मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। बस कर बहू, सब लोग समझाते समझाते इसको थक गए हैं। जैसा करेगी वैसा भरेगी। 4 दिन की मेहमान है हमारे पास है, खुद ही अपना भोग करेगी। तुझे क्या करना है रहने दे इसको, जैसा करना है वैसा करने दे, इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हाँ, ये हार लेके उसको चुपचाप दे दे, उसका है। बड़ी आई, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, हार पहनेगी।